0 डिग्री फीस लाइक -5। बुध की सुबह तकरीबन हो गई है। और ये देखो आज पे नमक फेंक रहे हैं भाई साहब। ये बर्फ़ का ढेल ना बुनियादी तौर पे आज में कलेक्ट हुआ है भाई। ठीक ठाक एकदम बर्फ़बारी हो गई है। शाम 5 बजे करीब मैंने दिखा रहा था हैवी स्नो। मैंने बोला कहाँ हैवी स्नो, इस दफ़ा तो स्प्रिंकल ही हो रहा है, लेकिन काफ़ी हो गई है। ये तमाम वेटनेस जो है ना नमक डालने की वजह से प्लस टेम्परेचर का मिला जुला रहा। अभी हाईवे पे थे ना तो पता नहीं लग रहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। हाईवे पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, नमक वगैरह डाल देते हैं। प्राइवेट लॉट है ना, वैसे इतनी रोशनी नहीं है जितना कैमरा दिखाने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। हाँ, फुल बर्फ़बारी हो जाए तो भाई इसी तरह जो है ना अंधेरे में सफ़ेदी छा जाती है। अभी थोड़ी सी कम हुई है और देखो ना इतनी बर्फ़ जमा हो गई है। 7:10 पे हम यहाँ रुके थे, अभी 7:35 हो गए। और यकीनन ऐसे तो हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो ये भी देख लो। तो भाई रात के 9:45 बज गए। ये जो है ना सूरत हाल हो गई है स्नो की। काफ़ी हो रही है। अल्लाह खैर करे। हैवी तो नहीं है लेकिन काफ़ी ठीक ठाक हो गई है। हैवी होगी ना तो ये टायर जो है ना आधे डूब जाएंगे। और ये वाइट नज़ारा जो है ना सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन स्नो की वजह से। स्नोफॉल ना बहुत स्लो हो चुकी है। बैकग्राउंड में जो टू की आवाज़ है ना, ये स्नो क्लीनिंग व्हीकल्स वगैरह है। ये आप लाइट के साथ देख रहे होगे, थोड़ी सी फील हो रही है गिरती भी। और स्नोफॉल मॉर्निंग मुझे नहीं पता लगा, रात को 9 बजे आ गई थी कि 20 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर से ऊपर होना तो नॉर्मली यहाँ पे आ जाती है। सुबह के आधी रात के बज गए 3:45। ये भाई साहब स्नो समेटने में लगे हैं। स्नो ज़्यादा है तो क्लीनिंग इक्विपमेंट भी बड़ा मोटा ताज़ा आया हुआ है। अब ये कुछ रास्ते साए से क्लियर हुए हैं, कुछ क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी होती रही है ना। वार्निंग 9 बजे करीब आई थी, उससे पहले नहीं आ रही थी कि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ जाएगी, लेकिन काफ़ी पड़ गई अच्छी खासी। इस दफ़ा ये रहा है कि मुस्तकिल ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन स्नो हुए जा रही है। बहुत ज़्यादा शदीद मैं बोलता हूँ अभी भी नहीं हुई है, अगर से इस दफ़ा वार्निंग आई है। अब भाई इतने ढेर लग जाते हैं, सही स्टॉर्म आता है कि यहाँ तक तो स्नो आना कोई मसला ही नहीं है भाई। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ना स्नोफॉल वगैरह के कोई रिकॉर्ड टूटे हैं या ओवरऑल जो होता है ना पूरे सीज़न में पड़ी उसका रिकॉर्ड टूटा है या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर रिकॉर्ड टूटा है या कंटिन्यूस एक्सट्रीम किसी भी तरह ना नए तरीके से रिकॉर्ड बनते हैं ना। लेकिन फिर भी इस दफ़ा मुस्तकिल माइनस है। और अब जो है ना अगले कई दिन तक काफ़ी माइनस दिखा रहा है, -3, 5, 7, 10, 12, 13। तो ये स्टे कि अब जो ढेर लगेंगे, डंप लगेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले 2-3 दिन में ड्राई ठंडक होगी, सब वाइट हो जाएगा। रास्ते जब साफ़ कर देंगे ना ये वाइट वाली ठंडक होने लगी है। वाइट जब होगा जब -10 वगैरह से ऊपर होगा ना, नहीं तो वेट वाइट इस तरह से रहेगा। सुबह 8 बजे तक भाई बर्फबारी हुई टोरंटो पियर्सन पे इस वक्त। Keep left, then use any lane to take the ramp to Ontario 427 South. रात के बजे 3:15 और हो गई है भाई बर्फबारी। मेरे ख्याल में 4, साढ़े 4 बजे हल्की हल्की सी पड़ना शुरू हुई थी। 7-8 बजे करीब शदीद हो गई। पहले दिखा रहा था सुबह 4-5 बजे तक, सुना सुबह 7 बजे तक, फिर अब कल दोपहर 12 बजे तक, यानी इस वक्त सुबह हो चुकी है। यह आधी रात है 13 फरवरी की जुमरात का दिन। दजारत एक फिजलाक का -5। बर्फ़ देखो अब कितनी पड़ी है ना। इस तरह रास्ते थोड़ा उन्होंने रैम सा बना दिया क्योंकि उन्होंने साफ़ की होगी ना, कोने पर ढेर लग गया। गाड़ियाँ भी इसी स्पीड में चल पाएंगी। इस वक्त कोई जैसे इस ढेर पर कोई फंस गया ना अगर तो फंस जाएगा। क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले ना वहाँ पर उसके रैम पे कोई फंसा था। जब भी गाड़ी गई है ना तो बड़े धक्के वक्के मार के निकालना पड़ा था। पहले जो है बड़ा स्क्रैपर वगैरह से साफ़ करना पड़ा था। इस प्राइवेट प्लाजे की सूरत हाल है। ये मैं इस वक्त मिडलैंड एवेन्यू में ऐसे चल रही है जैसे मैंने कैमरा घुमाया है, और यूं चल रही है लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट। फुटपाथ या जो भी एज है ना ये इजीली 5 to 6 इंचेस है, ठीक है। ये इससे ऊपर उठी हुई है तो
6 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर तो मेरी समझ में यहाँ स्कार्बरो में हो चुकी है इस वक्त ना, और कंटिन्यू रह रही है। और रफ्तार और डेंस इतनी है, रफ्तार शायद इतनी ज़्यादा ना हो क्योंकि ये ना ऐसे उड़ रही है, वरना बड़ी तेज़ी से नीचे आती है, लेकिन डेंस बहुत है। जिस तरह ये इस वक्त उड़ रही आ रही है, सुबह सबसे पहले ये होना है भाई कि ना सबवे सिस्टम बंद हो जाना है। बिल्कुल जिस तरफ किस्म में सामने लाइट है ना, इस तरफ ही कैनेडी या टोरंटो का स्टार्ट सबवे स्टेशन है। इस वक्त इस तरफ कुछ हवा भी चल रही है, तो कम्यूट वगैरह सुबह की बड़ी डेंजर होने लगी है। ये मुझे प्राइवेट प्लाजा जो कि पिछले 3-4 दिन पहले इसकी सफाई हो रही थी, अभी इसकी कोई सफाई नज़र नहीं आ रही है मुझे, और की भी नहीं अभी आज की बर्फ़बारी में ना, जितनी लेयरिंग हुई हुई है, क्योंकि ये ढेर बढ़ जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम देखे थे उतने ही ढेर हैं। रोड तो सिटी की जिम्मेदारी है, क्लीन हुई हुई है। बात या वॉक पे साइड वॉक क्लीन नहीं हुई हुई है। ये प्लाजा मैंने बताया हुआ क्लीन नहीं हुआ हुआ, ये वॉक पे लग रहा है क्लीन हुई है, और ये बिल्डिंग या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इसकी रोड भी एक दफ़ा तो क्लीन की है आज। अभी अब अगर हम गौर करें ना तो +1 -5, तो ये तो टिपिकल सिनेरियो है टोरंटो का ना, कि जब बर्फ़बारी होगी तो -1 के करीब ही टेम्परेचर घूम फिर रहा होगा। ये पार्किंग लॉट का मंजर है, ठीक है। और ये मुश्किल से ना 7-8 मिनट की मेरी वॉक में ना मेरी सिचुएशन ये हो गई है। -5 फीसद 13 क्या सिचुएशन थी। अभी देखो सब बहुत हवा चल रही है, और अब ये जितने बर्फ़ के ढेर लग गए ना, ये शहरी हुकूमत को जैसा मेरे मेट्रोपॉलिटन या वो तरह की ना सिटी हुकूमत को ये उठाने पड़ते हैं, बहुत ढेर है। ये देखो इस रास्ते की कंडीशन, इस रास्ते की कंडीशन, इस रास्ते की कंडीशन। अभी मैं कहूँगा जो बहुत ही एक्सट्रीम यहाँ हो जाता है ना, अभी भी वो नहीं हुआ है। वो तो भाई ढेर ना पूछो कितने लग जाते हैं यार। तो भाई -7 फिजलाट -8 तकरीबन आधी रात ही हुई है, जुम्मा ही समझो शुरू हो गया। और कल यहाँ पे क्या हाल था, अभी सफाई वफाई कर दी है। ढेर इतने लग गए हैं, ये उठाते ही बनेगी सिटी। अगर ये उनको उठाएगा नहीं ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। हफ्ते इतवार को फिर एक्सपेक्टेड है। देखो रास्तों में डम कितने लगे हुए। ये रास्ता इतना साफ़ है, ऐसा अल्लाह खैर करे, स्लिप होना बंदा इस पर। मुस्तकिल माइनस है, अब इसके बाद इसकी सूरत हाल और डेंजर होने लगी। पहले तो ये ढेरों का जायज़ा लो। सूरत हाल मुख्तलिफ ऐसे होने लगी है कि मुस्तकिल माइनस और आगे भी मुस्तकिल माइनस। ये सर्दी फरवरी की टिपिकल माइनस है, क्योंकि कल परसों तरसों भी एक्सपेक्टेड, अब कितनी है ये नहीं मैंने देखा, लेकिन एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसके बाद जो फरवरी की सर्दी की वजह से ये पत्थर की सूरत अख्तियार करती है ना, ढीठ बर्फ़, वो फिर पिघलते भाई जो टाइम लगेगा ना। अभी तक मैं अंदर की तरफ था, अभी मैं रोड पे आ गया। ढेर देखो, ये गाड़ी का है और बर्फ़ का ढेर का है। ये उन्होंने ये प्लाजा है, इससे सारी अपने कोने में जमा की है। अब ये जो है ना भाई, अब ये सूरत हाल हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि मेन सिटी का जो सेंटर होता है या कमर्शियल हब होता है या डाउनटाउन होता है, वहाँ तो ये पहले ही जो है ना इन्होंने उठाना शुरू कर दी होगी। ये डम ट्रकों से उठाए बगैर ना ये अब साफ़ होने वाली नहीं है इतने आराम से। वो देखो आगे तक। और पिघलने का तो फ़िलहाल जो वेदर है और बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है, उसमें तो सवाल ही नहीं है। ये थोड़ा गैर मसरूफ़ इलाका, ज़्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज टाइप वगैरह हैं यहाँ पे। ये देखो बर्फ़ के ढेर। इस वक्त मुझे लग रहा है मैं थोड़े से ना हाई पॉइंट से नीचे उतर रहा हूँ, थोड़े से। तो सिचुएशन फ्रंट पे ये है, इनके यार्ड में ये है, और बैकग्राउंड में ये है। इधर देखो क्या हाल बना पड़ा है। वॉक करने का रास्ता भी साफ़ नहीं है। इस कॉर्नर पे भी देखो
ये भाई हमारी गाड़ी की हालत देखो। और ये सिचुएशन बन गई। अब तो खैर तूफान बिल्कुल आ रहा है। इतवार हफ्ते को ही पहुंच गया है। अल्लाह कर करे क्या। फिर आ गया भाई तूफान दोबारा। हम सुबह निकले क्योंकि मैं फ्ली मार्केट जैसे पाकिस्तान में लंडा बाज़ार वगैरह होता है वहाँ सैटरडे संडे जाता हूँ। ये कंडीशन रास्तों की, ये मौसम की, और अभी तो और एक्सपेक्टेड है, मुतवक्का है। बुरा हाल हो रहा है इस वक्त। टेम्परेचर हालांकि -3 फिलहाल -8 है। ये स्नो के डंप्स समझो कल दोपहर से 12 बजे से 11 बजे से सुबह होगी। वैसे तो बर्फ़बारी हो रही है। 15 फरवरी से 16 फरवरी आज हो चुकी है। और ये आप अंदाज़ा लगाओ, -7 इस वक्त, -14। इतनी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। एक्सट्रीम नहीं है और इंटेंस नहीं है। जो पड़ रही है इस वक्त डेंस नहीं होती ना, हल्की हल्की छिदरी दूर दूर, वो है। वरना तो भाई इससे कहीं ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, इनको उठाने पड़ेंगे ये डंप्स ना। और कई जगहों पे पार्किंग परमिट वगैरह ये वो मना हो गए हैं, या पार्किंग लोकेशंस मना की हुई हैं भाई कि स्नो क्लियरिंग के रास्ते हैं। इस तरह से डंप्स हर जगह लग रहे हैं। यहाँ पे देख लो कितने डंप लग रहे हैं। ये आप देखिए 2022 में इस तरह बहुत बर्फ़बारी हुई थी तो बहुत जो है ना स्नो को उठा के ले जाना पड़ा था। सोचा ये एडिशन कर लूँ तो हमारी बिल्डिंग में ना भाई ये सफाई की सूरत हाल है। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों के लिए कोई रास्ता बनाया। देखो -8 फिलहाल -16। अपार्टमेंट के करीब ही एक और ना रिलेटिव के घर के करीब आ गया था। बैठा लगाई, चाय पी, थोड़ी जगह वगैरह क्लीन की। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह तो साफ़ नहीं हुए, रोड वगैरह तो फिर भी क्लियर कर दिए। तो देखो ये सूरत हाल बनी हुई है। -10 फिलहाल -18 इस वक्त, शाम के 4:40, -9 फिलहाल -18 और 17 फरवरी है और 18 शबान। ये बर्फ़ के ढेर है भाई। बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है, लेकिन हालात देख लो। ये कितना अच्छा रिफ्लेक्शन सा बन रहा है सामने। ये गाड़ियों की रास्तों की कंडीशन आप देखो। घर से आगे थोड़ा रोड की तरफ आ गया। ये मंजरनामा, ये पैदल चलने वालों की साइड वॉक पे जो भी बात करें उसकी सूरत हाल है। हवा इंतहाई है, कैसे धुएं की तरह उड़ रही है। जब भी -9 -18 में इतना फ़र्क है और माइनस होने जा रही है। अभी तक ये बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ी सी देखो ढेलों की शक्ल में निकल रही है, पाउडर नहीं है। अब ये स्टेप बंद होती जाएगी। अगर हम नीचे वाली बर्फ़ देखें ना तो किसी हद तक ज़्यादा ढेलियाँ बन रही है और पत्थर मजबूत। उसके बाद ही ये ना बहुत अजीब लगने लगती है जितनी प्यारी बर्फ़ होती है ना। तो 2 दिन तो हफ्ता इतवार था, आज फैमिली डे हो गया, वैसे छुट्टी है। अब जिन लोगों ने अभी तक सफाई गाड़ियों की नहीं करी है ना, रास्ता नहीं खोला है, उनको कल जो है ना ज़्यादा मुश्किल होने लगी है। सुबह कुछ लोगों ने इस्तेमाल की होगी, हमने जैसे गाड़ी का रास्ता साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये बहुत है ना स्टबबर्न किस्म की बर्फ़ हो जाएगी ना, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है। कल तो वेदर की वजह से जो लोग अपना वीकेंड वगैरह पे काम करते हैं उन्होंने मजबूरी थी, ज़्यादातर ने तो छुट्टी ही करी। ये आप देख रहे हो ये धुआं कैसे उड़ रहा है। अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के फ्रंट पे आ गया हूँ। ये गाड़ी का धुआं नहीं भाई, ये तो यहाँ सर्दियों में निकलता है। नया मैं समझता था गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं हमें। और ये रनिंग लाइट भी, डे टाइम रनिंग लाइट, मैं समझता था यार ये लाइटें क्यों जलाई मैंने। तो अभी की रिपोर्ट ये है कि भाई ना टोरंटो पियर्सन पे 3 घंटे पहले, अभी 5 बजे एक तैयारा ऑलरेडी है डेल्टा एयरलाइन का, मिनेसोटा से यहाँ आ रहा था। 76 लोग प्लस 4 क्रू ज़ख्मी है। और ज़ख्मी नहीं है, लोग थे इतने, 15 लोग उसमें ज़ख्मी होगा। देखो मैं कितना अंदर चलाई है भाई, ठीक ठाक बर्फ़ है भाई। ये मैंने गलती कर दी ये हरकत करके ना।
दूर रहना ही बेहतर है। मैंने सोचा ये अपडेट ऐड कर दूँ, दूसरी रोड के पार भी ये ढेरों की नज़र देखो। मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक ये बर्फ़ के ढेर उठाए क्यों नहीं जा रहे। सिग्निफिकेंट जो है ना वेदर का डिस्ट्रप्शन नहीं है बर्फ़बारी की वजह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।